हे गाइस, अब ओनली नर्सिंग का एग्जाम ओनली 10 डेज रिमेनिंग है और हमारा अलाइड एंड हेल्थ का एग्जाम ओनली 15 डेज रिमेनिंग है। तो इन डेज में आपको बेसिकली क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, मींस दैट मैंने अपने 10 टू 15 डेज में मैंने क्या फॉलो किया था, मैं आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आपके सामने शेयर करना हूं। अगर आपने इसको फॉलो किया ना तो आपका काफी बेनिफिट होगा और आपके रैंक में इन्फ्लेशन काफी आएगा। तो प्लीज इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो करना, आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात करें कि अभी अभी से आपका जो भी रिमेनिंग डेज है इसमें आपको कोई न्यू टॉपिक को नहीं टच करना है। आपने जितना भी लॉन्ग ईयर जर्नी में जो कुछ कर रखा है, अब उसी को ही पॉलिश करने का टाइम है, उसी को बार बार रिवाइज करने के टाइम है। ठीक है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट कि अभी से आपको टाइम को डेली एटलीस्ट 15 टू 14 आवर रिवाइज करना ही है, मीन्स पढ़ना ही है। उसमें से आपको स्टार्टिंग का जो 8 आवर है आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बाकी रिमेनिंग जो 6 टू 7 आवर्स हैं उसमें आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है guys? तो चलते हैं आप अपना क्या बेसिक शेड्यूल होना चाहिए डेली, आपको कैसे रिमेनिंग डेज में जाना चाहिए उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल का रिगार्डिंग। फिजिक्स और फिजिकल ऑल अबाउट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप जितना बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कंसेप्ट पे। तो फिजिक्स में मैंने स्टार्टिंग से आपको क्या बता रखा है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला सीट होनी चाहिए और आपका जो एनालिसिस कॉपी है वो होना चाहिए। अब वो टाइम आया है, उसी पे आपको टोटली डिपेंड रहना, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो फिजिक्स में और फिजिकल में शॉर्ट नोट्स आपको डेली रिवाइज करना है दोनों में। एंड स्टार मार्क क्वेश्चन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, देखो गाइस, आपने जब आपका क्लासेस रन करा था, आपने जहां से भी नोट्स बना रखा है उस समय आपने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपसे हो जा रहा था आपने उससे करेक्ट कर रखा था। जो भी क्वेश्चन आपने प्रॉब्लम था आपने स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार दे रखा था। अब वो टाइम आ गया है उस स्टार वाले क्वेश्चन को करने का। तो अभी बस वही क्वेश्चन करो, रेदर देन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से बेटर यही है कि आप स्टार वाले क्वेश्चन को करो, क्योंकि मैंने लास्ट में ऐसे ही कर रखा था। और देन आपका फॉर्मूला सीट, मैं तो हर एक वीडियो में आपसे यही बताया हूं, आपके पास फॉर्मूला सीट रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ना डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको फिजिक्स फिजिकल में दोनों का फॉर्मूला सीट आपका होना चाहिए और आपको बस डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए अभी। देन एनालिसिस कॉपी, जो एनालिसिस कॉपी ना आपको इस टाइम पे ना आपके मिरर की तरह एक्ट करेगा, आपको बताएगा कि आपको किस कंसेप्ट ने आपने कहा क्या मिस्टेक किया था, किस फॉर्मूला में आपने फॉर्मूला गलत लगाया था, कहां पे आपका डेसिमल में मिस्टेक था, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक था, वह चीज आपको बताएगा आपका एनालिसिस कॉपी। तो डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस कॉपी को भी रिवाइज करना है। देन लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन, अभी लग रहा कि नहीं भैया अभी और कुछ बेटर करना है, तो आप क्या करो, नीट का जो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन है ना उसे कर लो फिजिक्स और फिजिकल में। देन मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग अल्टरनेट डे पे या हर 2 दिन के बाद आप मॉक टेस्ट दो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो बाई चांस, तो एटलीस्ट आपको नीट का पीवाईक्यू कर लेना चाहिए और आपका जो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है उसे कर ही लेना चाहिए। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 4 डेज बाद आपको एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल में। फिजिकल में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए आपको, वह मैं अब बताता हूं आपको। एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। एनसीईआरटी में आपको जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे तो मत स्किप करना, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो इनऑर्गेनिक फिजिकल में आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन करना है। देन क्लास 12 का एनसीईआरटी को कुछ चैप्टर में बोला उसे रीड कर लेना। सोल्यूशन एज वेल एज केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर है, आप जरूर एनसीईआरटी को रीड कर लेना। और प्लीज फिजिकल में इंटरेस्ट क्वेश्चन करना मत बोलना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट से आएंगे। टफ नहीं आएगा बट डायरेक्ट जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है एटलीस्ट उसे तो कर ही लेना। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कर लेना। बाकी बात करें डिलेटेड पोर्शन से, डिलेटेड पोर्शन पे मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसे देख लेना कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। अगर आपको डिलेटेड पोर्शन में बहुत सारा क्वेश्चन है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तो नहीं करना चाहिए, बट एज अ सेफ साइड में बोलना कि नहीं नहीं भैया मुझे करना है, तो उनके लिए बताऊं आपको जो 12th वाला चैप्टर है सॉलिड स्टेट एज सरफेस केमिस्ट्री, उसमें से कर लेना। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊं, सॉलिड स्टेट में पैकेज एफिशिएंसी और नंबर ऑफ जेड एटम किस में क्या है, एससीसी बीसीसी में एफसीसी में, वो कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पे शूट करूंगा, आप देख लेना वहां पे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको अब
डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना चाहिए। और रिवाइज में क्या करना चाहिए, मैं इस बात पे फोकस करते हैं। एनसीईआरटी में आपको, एनसीईआरटी में आप क्या किए होगे, एनसीईआरटी में आपने जो एरिया हाईलाइट कर रखे होगे या हाईलाइट नहीं किए होगे तो आपने कॉर्नर में नोट कर रखे होगे। अगर वहां पे भी नहीं नोट किए होगे तो आपने कहीं शॉर्ट नोट में पुटअप कर रखा होगा। वहां से अब उस एयर टाइम में उसी चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, रेदर देन आपको अगेन स्टार्टिंग से हर एक लाइन को पढ़ने से बेटर यही है आपका जो शॉर्ट नोट्स है, जो भी आपने लाइन लिख रखा है, उसे बार बार रिवाइज करो। देन अब इनऑर्गेनिक की बेसिकली बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको शॉर्ट नोट पे क्या क्या होगा, एक्सेप्शन वाला आपने अलग से नोट कर रखे होंगे। की पॉइंट ऑर्डर, ग्राफ से क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का जो भी ऑर्डर है आपने अलग कॉपी में बना रखे होगे या नहीं बना के रखे होगे तो आपने कहीं ना अंडरलाइन कर रखा होगा। तो उसी को डेली बेसिस पे मॉर्निंग उसी रिवाइज करने का टाइम अब है, रेदर देन कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम करने से बेटर है कि आप उसी चीज को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि अगर रिवाइज करोगे ना आपके माइंड में इसका ब्लूप्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक आपको नेमिंग रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखा है या तो आपने अलग शॉर्ट नोट बना रखे होंगे। नेमिंग रिएक्शन डेली बेसिस पे याद करना है। इंटरमीडिएट क्या क्या है उसमें, इंटरमीडिएट क्या है, उसका रिएजेंट क्या है, और जीओसी फर्स्ट जीओसी सेकंड में एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, SN1 SN2 E1 E2, और जो भी ऑर्डर है ना, प्लस आई प्लस माइनस आई प्लस एम प्लस माइनस एम, और जो भी रिमेनिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ना, उसे ध्यान से करना, उसे डेली बेसिस पे रिवाइज करना, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा चीजों नंबर में इंक्रीज कराने में। क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी आपने अलग कॉपी में नोट कर रखा है या जो भी आपका मिस्टेक कॉपी होगा, एनालिसिस कॉपी होगा, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। समझ गया ना। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर ही लेना चाहिए। एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन आप फिजिकल में नहीं कर पा रहे हो तो इट्स में चलता है, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मत स्किप करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अगर नीट का 5 ईयर कुछ आपको लगता है कि भैया और क्वेश्चन कुछ करना है तो आप क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो नीट का पीवाईक्यू कर लेना। दिन में बता दिया हाईलाइटेड एरिया जो मार्क एनसीईआरटी में किए वो कर लेना। बट आपको लग रहा है कि नहीं भैया आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, तो आप मुझे कमेंट करना। तो हम क्या करें, जो मैंने अपने टाइम पे जो पीडीएफ में अंडरलाइन कर रखा था वह नोट्स हमारे पास है, एनसीईआरटी मेरे पास है, तो उसी को मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता दूंगा यूट्यूब पे आके, सो दैट आपको पता चल जाएगा, एक नॉलेज मिलेगा कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और मॉक टेस्ट तो देना है देना, बाकी आपको लगे टाइम है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। बट अगर नहीं कर पा रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने जो अब ऊपर में जो कुछ बताया उसे जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बायो में। बायो में तो आपको क्या करना है, बायो में बस एक ही चीज करना है, आपका एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में अगेन आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताया था, आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो आप हाईलाइट भी किए होगे, आप उसको एक कॉर्नर एनसीईआरटी जो भी स्पेसेस थे उस स्पेस में नोट कर रखे होगे, वहां नहीं नोट किए होगे तो आप कहीं शॉर्ट आउट बना रखे होगे। अब वर्ड टाइम है, हर एक चैप्टर में जो भी आपने अलग अलग से करके रखा है उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी को डेली बेसिस पे एज रिवीजन की तरह से आप उसे यूज करो। क्योंकि हर एक चैप्टर को फिर से आप मत जाना अच्छी से लाइन बाय लाइन पढ़ने, आप उसी को पॉइंट को बार बार याद करना। इससे क्या होगा ना, आपको पूरी चैप्टर की क्लियरिटी तो हो गई होगी, उससे आपको हेल्प होगा पूरी चैप्टर को एक समरी देने में, और वह काफी बेनिफिट रोल प्ले करेगा रिवीजन में। ठीक है ना। शॉर्ट नोट आपके पास होगा तो नेम एंड इंपॉर्टेंट डेट भी आपके पास होगा, तो उसी को रिवाइज करना है। और बेस्ट एनसीईआरटी रीडिंग डेली, या सबसे बेस्ट यही है कि आप एनसीईआरटी को डेली रिवाइज करो तो भी बेस्ट है, और नहीं कर पा रहे हो तो हाईलाइटेड पोर्शन को जरूर कर लेना अपने एनसीईआरटी से। अभी डेली एटलीस्ट 5 to 6 चैप्टर डेली आपको एनसीईआरटी कर ही लेना चाहिए। अब भैया बोलोगी भैया हमें बायो में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, तो अगेन नीट का पीवाईक्यू 5 करके कर लेना, वो भी आपका काफी बेनिफिट रोल प्ले करेगा। सो गाइस लास्ट रिमेनिंग डेज में आपका यह स्टडीज होना चाहिए, अगर आप फॉलो करोगे आपको देखना लास्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस आप जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करना, बताना, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और स्टे ट्यून, स्टे फोकस, बाय बाय, टेक केयर।